आज के प्रसंग में हनुमान जी ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर कहा, हे माता, आप निश्चिंत रहिए, शीघ्र ही श्री राम आएंगे और आपके कष्ट दूर करेंगे। यह कहकर श्री राम जी की ओर गमन किया। समुद्र लांघ कर इस पार आए, सभी मित्रों से किलकिलाकर मिले और कार्य पूरा होने की सूचना दी। सभी प्रसन्न होकर लंका में क्या क्या हुआ नवल इतिहास पूछते चले और किष्किंधा के राज बगीचे में घुसकर फल और मधु खाने लगे। बगीचे के रखवालों ने जब मना किया तो उन्हें मुष्टि प्रहार से भगा दिया। वे भागकर सुग्रीव जी के पास पहुँचे और कहा, महाराज, युवराज अंगद सहित सभी बगीचे में घुसकर फल खा रहे हैं। तब सुग्रीव समझ गए कि प्रभु का कार्य कर आए हैं। उसी समय जामवंत सहित सभी उनके पास आए। जामवंत जी ने सुग्रीव जी से बताया, महाराज, हनुमान जी ने सब कार्य किया, वह अद्वितीय है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तब सब लोग प्रभु श्री राम के पास चले। फटिक शिला के ऊपर प्रभु श्री राम लक्ष्मण सहित बैठे हैं। सभी लोगों ने आकर श्री राम के चरण छुए। श्री राम सभी से प्रेम सहित मिले। तब जामवंत जी ने श्री राम से कहा, हे नाथ, जो कार्य हनुमान जी ने किया है वह हजारों मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। हे नाथ, आप जिस पर कृपा करते हैं वही विजयी, वही अजेय और वही गुणवान हो जाता है। आपकी हम लोगों पर विशेष कृपा रही है। हनुमान ने हमारे प्राणों की रक्षा की है। तब श्री राम ने हनुमान जी को निकट बुलाया और पूछा, भाई जनक दुलारी कैसी है? तब हनुमान जी बोले, आपका हमेशा ध्यान करती रहती हैं, जिसकी वजह से वह कष्ट में नहीं है। आपका हर समय सुमिरन करती हैं, बस उनके प्राण ही नहीं निकलते, वे भारी कष्ट में हैं। बड़ा रोचक प्रसंग चल रहा है, आप भी मन लगाकर सुने। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। जनक सुत ही समझाई करी, बहुविधि धीरज दीन, चरण कमल सिरुनाई कपि, गवनु राम पहि कीन। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलत महाधुनि गरज सी भारी, गर्भ से वही सुनि निशिचर नारी, नाग सिंधु एहि पार ही आवा, सबद किलकिला कपिन सुनावा। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जना किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघ कर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। हरसे सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्ह श्री रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। मिले सकल यति भय सुखारी, तलफत मीन पाव जिमि बारी, चले हरसि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर
नए नए इतिहास वृत्तांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधु फल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तब सब लोग मधुबन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सब ने मधु और मधुर फल खाए। जब रखवाले बरजने लगे तब घूंसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। जाई पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, सुनि सुग्रीव हरस कपि करियाए प्रभु काज। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। जो न होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहि की खाई। एहि विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर ना पाई होती तो क्या वे मधुबन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। आई सबनी नावा पद सीसा, मिलऊ सबनी अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भाका जुब सेखी। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी। तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता हुई है। नाथ काजु कीन्हु हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुनि सुग्रीव बहुर तेहि मिलेऊ, कपिन सहित रघुपति पहि चलेऊ। हे नाथ, हनुमान ने ही सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मन हरस बिसेखा। फटिक सिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरणनि जाई। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। प्रीति सहित सब भेंटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ अब, कुशल देखी पद कंज। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल है। जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जाम्बवान ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजसु त्रैलोक्य उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत कीन्हि जो करनी, सहसहु मुख न जाई सो बरनी।
पवन तनय के चरित सुहाए, जाम्बवंत रघुपति ही सुनाए। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जाम्बवान ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरसिहि लाए। कहु तात के ही भांति जानकी, रहति करति रक्षा स्व प्राण की। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा करती है। नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरित मानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।